हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल नीलेश केमिस्ट्री विथ मैथ। बेटा आज आपको हम बताएंगे एंगल के बारे में। कोण क्या है? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, एक ये किरण आई, एक इधर से ये किरण आई, इसके बीच में जो झुकाव है उसको कोण कहा। अब आप कह रहे हो ये किरणें कहाँ से आई? मान लो यहाँ किसी घर में एक लाइट जल रही है, एक दूसरी जगह कहीं नीचे जल रही, तो उन दोनों से जो रोशनी निकल के आई एक जगह कलेक्ट हुई, तो उसके बीच में कोई झुकाव हुआ जो आपका एंगल बन जाता है। ठीक है, इसे कोण कहते हैं। तो चलिए अब आपका देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल। जीरो एंगल किसे कहते हैं? जब कोई दो रेखाएं समपाती हों, जब कोई दो रेखाएं, मान लो एक रेखा आपकी ए है, दूसरी रेखा बी इसी के ऊपर इधर से रख दी जाए या इस साइड से बी रेखा रख दी गई, दोनों समपाती हैं, एक के ऊपर एक हैं, इनके बीच में ना कोई झुकाव है ना कोई कोण बन रहा है, तो बेटा इसको कहते हैं जीरो एंगल। या ये कह सकते हैं बेटा डेफिनेशन बनाने के लिए, किन्हीं दो किरणों या रेखाओं को, जब कोई दो किरणें या रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके मध्य में 0 डिग्री का कोण बनता है, जिसे शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, अब बारी आई न्यून कोण की, यानी कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल या न्यून कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेदित हो और उनके बीच का कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो बेटा वो कहलाता है न्यून कोण। यानी कि इसके बीच के एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे एंगल कौन से होते हैं? न्यून कोण के होते हैं। अब आप कह रहे होंगे इसमें 44 डिग्री, 40 डिग्री, ये भी तो हो सकता है। सभी 0 से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों, जो भी एंगल होंगे वो सब आपके न्यून कोण में जाएंगे। ठीक है, सम कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, या दो रेखाओं के बीच की माप जब 90 डिग्री होती है, तो बेटा उसे समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। ठीक है बेटा, एक बात कही गई है, इस दुनिया में कोई आपके साथ नहीं है, जो भी उखाड़ना अपने दम पे उखाड़ना है, मत सोच आगे क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। बेटा देखते हैं अधिक कोण यानी एब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? एब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिनकी माप 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, वह 180 डिग्री से कम हो। ऐसे कोण जिनकी माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो वो कौन से कोण कहलाते हैं बेटा? अधिक कोण। यानी कि आपका इसके अंदर में आ जाएगा 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, ये सारे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से कम होंगे, वो एंगल कहलाते हैं अधिक कोण। फिर बेटा आई बात सरल कोण या रिज कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? तो जब कोण की दोनों किरणें, ऐसे कोण जिसमें दो किरणें विपरीत दिशा में हों, यहाँ पर आपको कोई एंगल बनेगा, इधर से एक किरण गई, एक इधर से गई, ये ए किरण गई, ये बी किरण, जब कोई किरणें विपरीत दिशा में जा रही हों, तो उसके बीच में बेटा आपका एंगल बनेगा 180 डिग्री। कौन सा एंगल बनेगा? 180 डिग्री, जो आपका सरल कोण या रिज कोण कहलाता है। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, इसके इंग्लिश मीन से समझो, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब सीधा, और जब सीधी रेखा होगी तो उसके बीच में बेटा कोण कौन सा बनता है? 180 डिग्री। तो ये कोण कौन सा कहलाता है? रिज कोण या सरल कोण। ठीक है, अब बात आई बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, यानी रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? तो बेटा 180 डिग्री से अधिक
180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम जो एंगल बनेगा वो आपका कहलाता है कौन सा कोण बेटा? रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण, जिसको आप प्रतिवर्ती कोण भी कहते हो। इसके बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा? 220 डिग्री, 350 डिग्री, मतलब 180 से बड़ा कोई भी, 185 भी हो सकता है, 180 से अधिक हो और 360 डिग्री से कम होगा तो बेटा वो कोण आपका कहलाता है बृहद कोण। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे बेटा देखते हैं। अब बेटा बात आई संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं। बेटा ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है। अगर एक आपकी रेखा खींची है, यहाँ पर आपका एक बिंदु है, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो और यहाँ तक वापस आते हो, तो इसके बीच में आपका कौन सा एंगल बनता है? हाफ बेटा होता है, हाफ होता है 180 और नीचे भी 180, यानी टोटल एंगल आपका हो जाता है 360 डिग्री। कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। यहाँ से गए और यहाँ तक आए। जैसे कि घड़ी की सुई अगर 12 से स्टार्टिंग की और वापस 12 पे आ गई तो अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है पूरा वो 360, यानी जिसको आप बोलते हो कंप्लीट एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो उसे कहते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। फिर बेटा आता है आपका पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? किन्हीं दो कोणों का योग, कोई दो कोण है, मान लो एक है आपका 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। किन्हीं दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है, इन कोणों को जो आप ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो पूरक कोण की? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अब ये केवल ये ही नहीं ज़रूरी है कि 30 एंड 60 डिग्री ही हो, आपका 45 डिग्री या 40 डिग्री, दूसरा कितना हुआ 50 डिग्री, इनका योग भी तो 90 डिग्री हो रहा है। तो दो कोण, कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होगा एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अब बात आती है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा संपूरक कोण किसे कहते हैं? इसमें बेटा योग था 90 डिग्री, किसमें? पूरक कोण में योग होता है 90 डिग्री और संपूरक में होता है 180 डिग्री। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। एक मान लो 100 डिग्री का है, दूसरा 80 डिग्री का, इसको जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कैसे होंगे? संपूरक कोण होंगे। या 90 का ले लो या एक 60 डिग्री का ले लिया, दूसरा 120 डिग्री, इनका ऐड भी तो 180 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा वो कोण आपके संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। बेटा अब आता है आपका आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। तो बेटा आसन्न कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों को आसन्न कोण तब कहेंगे जब उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और एक रेखा उभयनिष्ठ हो। मतलब इन कोणों को आसन्न कोण कहते हैं जब दो रेखाओं या दो कोण, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष बिंदु हो और एक रेखा उभयनिष्ठ हो। ये मान लो आपकी ओ बिंदु है ABC, एक आपका कोण बना COA और दूसरा कोण है BOA। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का एक शीर्ष बिंदु है यानी कि O
और इन दोनों कोणों में एक रेखा उभयनिष्ठ है, कौन सी, ओ सी। तो ये ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब बात आई शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो बेटा जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक ए बी रेखा है, दूसरी आपकी सी डी रेखा है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को, ये आगे कहीं तक भी जाएंगी क्योंकि रेखाएं जो होती अनंत तक जाती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है और बेटा ये वाला आपका ये एंगल इस एंगल का शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे? जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनसे बने उनके आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब बात आती है संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण किसे कहते हैं? तो बेटा इसकी डेफिनेशन ये होगी, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा कौन सा, ये वाला एंगल इस एंगल का संगत कोण यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे? इसको आप नाम दे दो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 और 5 ये संगत कोण हो गया, 4 8 संगत कोण हो गया, 4 8 का संगत कोण हो गया। इसमें आप शीर्षाभिमुख कोण भी निकाल सकते हो। 1 और 4 एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है और 4 और 8 ये एक दूसरे का संगत कोण है। 1 5 का संगत कोण है। जिस प्रकार 3, अगर आप कहो 3 वाला एंगल जो ये 3 है तो ये बेटा 7 वाले का संगत कोण हो गया। ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न हो रही हो तो सिर्फ एक एंगल देखो, ऐसे देखो, ये इसका संगत कोण है, बस नॉर्मल भाषा में समझो। ठीक है। संगत कोण कैसे? इसके सामने कोई बिंदु काट रहा है तो ये इसका, या अदर साइड देखना चाहते हो तो अदर साइड से भी ये आपका इसका संगत कोण है। ठीक है। तो इससे कहते हैं यानी दो समांतर रेखा जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच में संगत कोण बनते हैं। कैसे? इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं, आपके और भी अभी कोण हैं, एंगल्स हैं। बेटा देखते हैं एकांतर कोण किसे कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा एकांतर कोण में आपके दो एंगल होते हैं, एक तो एकांतर कोण जो अंदर वाले एंगल में आता है, एक एकांतर बाह्य कोण। तो दोनों भी हम बता दे रहे हैं आपको। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच के ये वाले एंगल एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले, यानी कि ये वाला एंगल इसका एकांतर कोण है, ये एंगल इसका एकांतर कोण है। ठीक है। अब आप कह रहे होगे ये एकांतर कोण कैसा है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो बेटा इसमें भी आप देख लो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इसमें हमने कौन सा एंगल लिया था? ये एंगल इसके इक्वल, लेकिन इसमें ऊपर और बाहर वाले मतलब बाहरी एंगल लेते हैं। इसमें अंदर वाले एंगल आपने लिए थे, इसमें बाहर वाले एंगल। ये अगर आप लिखोगे इसको 1 2 3 4 नाम दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें आप बताओ इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा है अल्टरनेट में और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? तो बेटा इसमें आपको बता दें 3 और 6,
3 और 6 ये कैसा है? एकांतर कोण कौन सा? इंटीरियर एंगल। 3, 6 एंड 4, 5 का एकांतर कोण है। अब बात आई एक्सटीरियर एंगल्स, ब्राहत कोण, मतलब जो एकांतर बाह्य कोण होते हैं तो वो कौन कौन से हैं? 1 और 8 और उसी प्रकार से 2 और 7। कौन कौन सा? 1, 8 और 2, 7 ये बेटा आपके कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब बेटा बात आई सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं? तो बेटा इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। चतुर्भुज के ऐसे कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। ये इसका सम्मुख कोण है और ये वाला इसका सम्मुख कोण है। A B C D। A C का सम्मुख कोण है और B D का सम्मुख कोण है। अगर इसके बीच में आप विकर्ण खींचते हो तो इसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगी, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, यानी इसके आमने सामने जो आपके एंगल हो जाएंगे वो सम्मुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अपोजिट एंगल, अपोजिट, इसका अपोजिट, ना कि ऐसे ये बेटा अपोजिट नहीं हो रहा है, ये अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। तो अपोजिट एंगल से आपको क्लियर हो जाएगा कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, ये थी आपकी नॉलेज एंगल के लिए। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू क्लास।